आज हम लेकर आए हैं बहुत कमाल की टिप्स। जो ये शर्ट की जेब है ये आपको बहुत जो है पैसे बचाएगा और बहुत सारा काम करेगा। तो इस टिप्स और ट्रिक्स को वीडियो को ज़रूर देखना और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए पहला टिप्स देख लेते हैं। अक्सर क्या होता है हमें सूखी सब्जियों को फेस करना पड़ता है। हम फ्रिज में इस तरह से सब्जियां स्टोर करके रख देते हैं तो ये 1-2 दिन में ये सूख जाता है। तो ये देख लीजिए, पहले आप सब्जियों को देख लीजिए, ये 2 से 3 दिन की सब्जियां हैं और इस तरह से जब हम इसको जो है टोकरी में रखते हैं तो ये सूख जाता है और ये देखने में बहुत ख़राब लगता है और इसका जो तत्व होता है ये सारा ख़राब हो जाता है। तो आज एक हम बहुत बढ़िया तरीका बताएंगे जो सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो जैसे भी हो, सबके लिए ये हेल्पफुल होगा। जो आपको हम बताने वाले हैं ज़ीरो कॉस्ट में, बिल्कुल भी इसमें पैसे लगने वाले नहीं है। ये बहुत कमाल के टिप्स हैं। तो सबसे पहले हम इस टोकरी को अच्छे से एक गीले कपड़े से पोंछ लेंगे। जो भी सड़ी गली सब्जियां इसमें चिपकी हुई हैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो जब आप कभी मार्केट से सब्जियां लाएं तो पहले आप इसको पन्नी से निकाल लीजिए और इसको अच्छे से वॉश करके और बिल्कुल भी पानी जो है इसका ना रहने पाए ये सुखा लीजिए। पानी इसका अच्छे से सुखा लीजिए, नहीं तो ये सड़ने का चांस रहता है। तो इस तरह सारे सब्जियों को पंखे के नीचे रख दीजिए और सूख जाएगा। तो अब हम लेंगे पन्नी यहाँ पे। जी हाँ गाइस, सबके पास जिप बैग नहीं होता है तो हमारे पास ये नॉर्मल पन्नियाँ होती हैं जो घर पे बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो इस तरह से सूखी सूखी पन्नियाँ ले लें, बिल्कुल भी गीला ना रहे। और चलिए इस हम पन्नियों को हम सारी सब्जियों को एक एक करके रख देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे तोरी रखें, हर एक सब्जी एक एक पन्नी में रखना है। तो यहाँ पे हमने तोरी को अच्छे से सुखा लिया है और ऐसे इस तरह से हम पन्नी में रख देंगे। तो इसको इस तरह से इसको बस हल्का सा बांध देना है और इसके बाद करेलों को हम रख देंगे इसी पन्नी में। तो इसी तरह से सारी सब्जियां हम पन्नियों में अलग अलग तरीके से रख देंगे और ये थोड़ा सा बस ऐसे बांधेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा स्पेस रहे, क्योंकि फ्रिज में क्या होता है ना, मॉइस्चर होता है तो बहुत जल्दी से सब्जियां सूखने लगती है। तो आप ज़रूर इस जो है ट्रिक को करना, ये बहुत आसान सा बहुत बढ़िया तरीका है। इस तरह से अलग अलग सब्जियों को पन्नियों में जो है स्टिक करके अब उसके बाद एक के ऊपर एक सब्जियां आप रख दीजिए। अब ये आपकी सब्जियां 10 से 15 दिन एकदम ऐसे फ्रेश बनी रहेगी, लगेगा कि आपने अभी मार्केट से अभी ख़रीदा है। तो मैंने ये ट्रिक को अपनाया है। पहले मैं सब्जियां वैसे रख देती थी तो हमारी सब्जियां सूख जाती थी, बट हमने जब से पन्नी में रखना स्टार्ट किया तो हमारी सब्जियां एकदम फ्रेश बनी रहती है और कोई जल्दबाजी भी नहीं रहता जब चाहे हम बना लें। तो देखिए, है ना कमाल की टिप्स। अब चलिए टिप्स नंबर 2। अक्सर क्या होता है हम इस तरह से कंटेनर में जो है पेपर लगा के और धनिया को रख देते हैं। तो इसका जो है मॉइस्चर जो होता है ना, पेपर जो है ज़्यादा सोख लेता है और सोखने के बाद पेपर गीला हो जाता है और आपका ये धनिया इस तरह से सड़ जाता है। तो ये आपका एक हफ्ता भी चलना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से आप बिल्कुल ना रखें। इसके लिए हम एक बढ़िया तरीका बताएंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम कंटेनर को अच्छे से पोंछ लेंगे, बिल्कुल भी इसमें जो सड़ा गला रहे सब बढ़िया से अच्छे से साफ़ कर लेंगे कंटेनर को, या फिर आप इसको धुल लीजिए, लेकिन धुलने के बाद अच्छे से सुखा लीजिए। इस तरह से हमने कॉटन का रुमाल लिया है। कॉटन का कोई भी पतला कपड़ा ले, मोटा कपड़ा ना ले, कॉटन का पतला कपड़ा ले, इस तरह से हैंकी ले सकते हैं। और बस इसको हमने सूखा सूखा कंटेनर में फैला लेना है और इसको हम जड़ सहित इस कंटेनर में कपड़े के ऊपर रख के इसको चारों तरफ से लपेट देंगे। इससे क्या होगा ना, आपके 10 से 15 दिन तक ये धनिया आपकी जैसे मैं दिखा रही हूँ ना इसी तरीके से रहने वाला है। बिल्कुल भी लूज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं सूखेगा और ना ही सड़ेगा। तो इस तरह से जो इसका मॉइस्चर होता है ना जो है कपड़ों में सोख लेता है और जब वो गीला कपड़ा हो जाता है ना तो आपकी धनिया एकदम फ्रेश बनी रहती है। तो इस तरह से धनिया को हमेशा कपड़े में कॉटन में लपेट के रखें, आपकी धनिया आराम से 10 से 15 दिन तक चल जाएगी। ये बहुत आसान सा टिप्स है, पेपर में बिल्कुल भी ना लपेट के रखें। अब चलिए हम मिर्च को रखेंगे। तो मिर्च हमारा क्या होता है ना, आराम से 1.5 से 2 हफ्ता तक चल जाता है। तो इसको आप पेपर में ही रखें, इसको कपड़े की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप 1 महीने तक हरी मिर्च को चलाना चाहते हो तो इसके डंठल को तोड़ दें, और नहीं तो इस तरह से टिश्यू पेपर लगा के इसको ऊपर से नीचे से और बस इस तरह से स्टिक करके रख दे। तो आपका 1 से 1.5 हफ्ते तक हरी मिर्च बना रहेगा। और अगर 1 महीने के लिए रखना है तो इसका डंठल तोड़ दे, नहीं तो ये डंठल से सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका 1 से 1.5 हफ्ते तक हरी मिर्च चल जाएगा। अब चलिए टिप्स नंबर 3। अक्सर क्या होता है ना, जो डेकोरेशन के बच्चों के सामान मंगाते हैं 5-5 10-10 रुपए का, तो ये छोटी छोटी जिप बैग मिल जाती है, छोटी छोटी पन्नियाँ जो हम उसको फेंक देते हैं।
तो इस तरह से हम क्या करें ना, जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं जैसे हुक होते हैं, बटन होते हैं, छोटे छोटे चीज़ होते हैं, तो हम इस तरह से इसको स्टिक करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा ना, हमें आसानी से दिखेगा भी और ये फैलेगा भी नहीं और देखने में भी अच्छा लगेगा और आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे जिप बैग होते हैं ना, बिल्कुल भी ना फेंके, 5-5 10-10 रुपए के मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम डेकोरेशन के सामान इस तरह से पन्नी में करके रख देंगे, तो इससे हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। या फिर आपके पास इस तरह से छोटा छोटे कांच का कंटेनर हो, तो इस तरह से बटन को आप रख सकते हैं इकट्ठा। इससे क्या होता है, छोटे छोटे सामानें जो होते हैं ना, बिखरते नहीं हैं और हमें आसानी से मिल भी जाता है, हमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से जो है दिखने वाले कंटेनर में रखिए या फिर ऐसे पन्नी में, ट्रांसपेरेंट पन्नी में रखिए, ताकि हमें आसानी से दिख भी जाए और मिल भी जाए। ऐसे में क्या होता है ना, हमें बहुत सारा जो है फिर ढूंढना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर हमारा काम करने का मन नहीं करता। और ये देखिए, जो बच्चे के पेंसिल के जो नोक आते हैं ना, तो ये बहुत कमाल की चीज़ है जो हम लोग फेंक देते हैं। तो इस तरह से सुई को इकट्ठा करके आप जो है इसमें रख सकते हो। इससे क्या होगा, सुई से जो है बिखरी रहती है तो बहुत हार्मफुल होता है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। कहीं भी छिटक के इधर उधर गिर जाती है तो चुभने का डर रहता है। तो इस तरह से आप इकट्ठा करके रख दीजिए, या फिर ऐसे रेडीमेड आता है इस तरह सुई का सेट, इसमें भी ऐसे संभाल कर रख दीजिए। तो ये बहुत आसान है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे बहुत काम की टिप्स और ट्रिक्स है, जो लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। और जब हम उस सामान को यूज करने जाते हैं तो हमें ढूंढने में 1 घंटे लग जाते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा कंटेनर ले और सुई धागा का मैंने इस तरह से डिब्बा बना रखा है, ना मैंने बहुत बड़ा बनाया है ना मैंने बहुत छोटा, बस मीडियम बनाया है। और इसमें हम आसानी से सुई रख देते हैं, बटन रख देते हैं, हुक्स रख देते हैं, डेकोरेशन के सामान रख देते हैं, धागा रख देते हैं। तो ये आसानी से मिल भी जाता है और ये जगह भी कम लेता है। तो इस तरह से हमने अपना सुई धागा का डिब्बा बना रखा है और ये बहुत छोटा सा है, कहीं भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। तो है ना ये छोटा सा आसान सा ट्रिक। चलिए अब हम लास्ट में चलते हैं, टिप्स नंबर 4 में। अक्सर क्या होता है, शर्ट हमारे यहाँ बहुत पुराने पुराने पड़े होते हैं जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं, इसको हम फेंक देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं। लेकिन अगर एक शर्ट से अपने घर का बहुत सारा काम कर सकते हो, तो इस तरह से आप शर्ट लीजिए और शर्ट का पहले जो है बीच का इसका जो भाग है इसको इस तरह से कट कर लीजिए। तो आज हम एक ही शर्ट से 2 काम बताएंगे जो आपके बहुत अच्छे लगेंगे और करने में मज़ा आएगा काम करने में। तो इस तरह से क्या करें ना, आप शर्ट को इस तरह से बिचली हिस्सों को काट लीजिए और बस एक कुशन रख के इसका बढ़िया से नाप ले लीजिए और इसको चारों तरफ से इसको टैग कर दीजिए। इससे आपका जो है एक बढ़िया सा कुशन कवर बन जाएगा। और ये जो इसका जेब है ना, ये बहुत कमाल की चीज़ है। जी हाँ गाइस, ये किसी को नहीं पता होगा लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। तो इसका जेब इस तरह से काट ले, ताकि ऐसे काटे कि ये बीच से जो है मतलब कटे ना, कटे फटे ना, बस इस तरह से हल्का हल्का जो है सारे जो है कट लगा दे और जेब को इस तरह से निकाल ले। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है। अब इसमें हम एक बटन लगा देंगे, बटन लगा के इसको हम टाक देंगे। तो ये छोटी सी कमाल की टिप्स है तो बड़ा छोटा सा लेकिन बहुत कमाल की टिप्स है। आपके अक्सर क्या होता है ना, विजिटिंग कार्ड होते हैं, आधार कार्ड होते हैं, जो है पैन कार्ड होते हैं, तो इस तरह से बैग में रखते हो तो पूरा बिखर जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है इसका एक बढ़िया सा पॉकेट बना सकते हो और सारे जो कार्ड है ना, एक तरह आप जो है एक तरफ इस तरह से जेब में करके रख सकते हो और इसमें लगा दीजिए बटन। अब आपके इधर उधर भी नहीं होंगे और आपको आसानी से मिल जाता है। तो ये बहुत आसान सा, आप इसको पर्स में रखिए या कहीं और रखिए, ये बहुत आसानी से एक ही जगह आपको बहुत सारे ये आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब मिल जाता है और ज़्यादा हमें ढूंढने की मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है, बहुत आसानी से मिल जाता है। आप चाहे इसको पर्स में रख लीजिए या फिर अलमारी में। तो ये बहुत कमाल की टिप्स है, 4 चीज़ जो मैंने बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। और ये देखिए छोटा सा जेब, बड़ा कमाल। अभी आप इस तरह से पर्स में रख दीजिए एक जगह, जब भी आप हाथ डालेंगे बहुत आसानी से मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो है ना ये कमाल की टिप्स। तो इन छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स को ज़रूर अपनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
और काम करने में मज़ा भी आएगा और आपका ज़ीरो बजट में काम भी हो जाएगा। तो देखिए मैंने कितना बढ़िया सा सुंदर सा मैंने कुशन कवर बना दिए और ये इसका जो बटन है ना, ये बढ़िया सा एक डिजाइन सा बन गया। और जब भी हमें धुलना होगा इस तरह से बटन को ओपन करके और कवर को धुल लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया, कितना खूबसूरत लग रहा है ये कुशन कवर। तो ज़रूर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो 100-150 का एक कुशन कवर पड़ता है। तो है ना, ये घर के बेकार सामानों से मैंने कितना बढ़िया सा कुशन कवर बनाया है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कौन सी टिप्स आपको ज़्यादा पसंद आई तो ज़रूर एक लाइक कर देना। न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।